इस समय द्रौपदी ने कहा, परिवार में तो हमारे सबसे बड़े पितामह भीष्म है, और पितामह भीष्म इस समय कौरवों के मतलब शत्रुओं के शिविर में है, सो मैं उनके शिविर में कैसे जाऊं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांचाली पितामह के शिविर में जाकर के पितामह से आशीर्वाद लेकर के आओ। पांचाली ने कहा, मैं पितामह का शिविर नहीं जानती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो चलो मैं तुमको बता देता हूँ पितामह का शिविर कहाँ है। सुबह के प्रभात के 4 बजे द्रौपदी आगे आगे चली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं बताता हूँ। नारायण इतने में जैसे द्रौपदी चलने को तैयार हुई, भगवान श्री कृष्ण आज अपने भक्तों को राह दिखाने के लिए द्रौपदी से भी 4 कदम आगे चले। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे पांचाली। जैसे कौरवों के शिविर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण कहते, द्रौपदी ये कौरवों का शिविर आ गया, अब तुम आगे चलो और मैं पीछे चलूंगी। नारायण जैसे ये कहा कि तुम आगे चलो मैं पीछे चलूं, द्रौपदी आगे चली, भगवान श्री कृष्ण पीछे। जैसे द्रौपदी आगे चली, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांचाली ये तुमने क्या कर दिया? बोले, क्या किया नाथ? तुमने पाँव में पादुकाएं पहनी है और तुम शत्रु के शिविर में जा रही हो। तुम्हारी पादुकाओं पर द्रुपद देश की, तुम्हारे पिता के देश की मोहर लगी है। जब तुम पितामह के शिविर में प्रणाम करने जाओगी और पादुकाओं को बाहर उतारोगी, तुम्हारी पादुकाओं से पहचान ली जाओगी कि द्रौपदी आई है, इसलिए तुमने पादुकाएं जो पहनी ये काम ठीक नहीं किया। द्रौपदी ने कहा, कृष्णा तो अभी उतार देती हूँ। नारायण द्रौपदी ने पादुकाएं उतारी और मेरे भक्तवत्सल कृपा निधान करुणा निधान भगवान ने द्रौपदी की पादुकाओं को अपने पीतांबर में लपेटा, गठड़ी बांधी और कंधे पर लटका लिया। हम कहते हैं ना, हमें अपने जूते चप्पल की चिंता है, भगवान कहते चिंता ना करो, मुझे सबकी चिंता है। पर ना हम अपनी चिंता छोड़ेंगे तभी तो वो चिंता करेंगे। जब हम ही पकड़ के घुटने नीचे रखेंगे तो भगवान क्या संभालेंगे? भगवान क्या संभालेंगे नारायण? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पादुकाओं को संभाला। और जैसे द्रौपदी आगे चली, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांचाली सावधान, पितामह एक महायोगी हैं। प्रभात का समय है, इस समय पितामह आंखें बंद करके आलती पालती लगा करके भगवान के ध्यान में मग्न बैठे होंगे। सो आंखें बंद किए हुए पितामह के आगे जब तुम प्रणाम करना तो अपने सुहाग कंकन बजा करके प्रणाम करना, मतलब कांच की चूड़ियां बजा के प्रणाम करना, ताकि आंखें बंद पितामह को ये पता चल जाए कोई सौभाग्यवती स्त्री प्रणाम करने आई है। आज भगवान श्री कृष्ण भी सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्यवती की तरह रहने का आदेश दे रहे हैं। दुनिया वालों, सौभाग्यवती स्त्री की क्या पहचान है? पाँव में बजती हुई रुंझुन पायल, हाथों में बजती हुई कांच की चूड़ियां, मस्तक का श्रृंगार है सिंदूर, उसको कहते हैं सौभाग्यवती स्त्री। सिर जिसका ढका हुआ हो उसको कहते हैं सौभाग्यवती स्त्री। आज नारायण यही नहीं पता चलता कौन बेटी है कौन बहू है। आज नारायण यही नहीं पता चलता कौन सौभाग्यवती स्त्री है और किसका सौभाग्य भगवान ने वापिस ले लिया। नारायण जिसको कांच की चूड़ियां पहनने का सौभाग्य भगवान ने दिया वो तो पहनेगी नहीं, वो नहीं पहनेगी नारायण। पहले जमाना होता था, लोग घर में रहते थे आर्टिफिशियल पहनते थे, बाहर जाते थे बढ़िया पहन के जाते थे। और आज घर में बढ़िया सोने की पहन के रहेंगे, बाहर जाएंगे तो आर्टिफिशियल पहनेंगे। पहले नारायण घर और बाहर रहते थे तो कंकन सुहाग कंकन कांच की चूड़ियां पहन करके रहते थे। आज यही नहीं पता नारायण चलता कौन को सौभाग्य मिला कांच की चूड़ियां पहनने का और कौन का भगवान ने वापस ले लिया, पता ही नहीं चलता। आज भगवान कहते हैं कि द्रौपदी कांच की चूड़ियां बजा करके भगवान को प्रणाम करना नारायण, ताकि पता चल जाए पितामह को कि द्रौपदी या कोई सौभाग्यवती स्त्री प्रणाम करने के लिए आई है। भगवान की आज्ञा का अक्षरशः द्रौपदी ने पालन किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा और आगे चलो। एक तिराहा आया, तिराहा 3 गलियों का संगम तिराहा। तिराहा जब आया भगवान खड़े होकर के दूर हाथ उठा के इशारा करते हैं, पांचाली द्रौपदी वो देखो सामने पितामह का शिविर है, चली जाओ और प्रणाम
प्रणाम करना सुहाग कंकन बजा करके। नारायण द्रौपदी गई और पितामह के शिविर में जैसे प्रवेश किया और सुहाग कंकन बजा करके प्रणाम किया। नारायण पितामह की आंखें बंद थी, जैसे कांच की चूड़ियां बजने की आवाज सुनाई दी कि कोई सौभाग्यवती स्त्री प्रणाम कर रही है। पितामह ने आंखें बंद किए किए आशीर्वाद दोनों हाथ ऊपर उठा करके दे दिया कि सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, आयुष्मती भवा, सदा सुखी भवा। न जाने कितने आशीर्वाद और अभी देते कि द्रौपदी बोल उठी, पितामह पितामह क्या कह रहे हैं आप कि सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, सदा सुखी भवा, आयुष्मती भवा। पितामह क्या कह रहे हैं आप? कल तो आपने संकल्प किया था कि पांचों में से एक नहीं रहेगा और अब आप मेरे को कह रहे हैं कि सौभाग्यवती भवा। जैसे द्रौपदी बोली पितामह की आंख खुली और पितामह कहते द्रौपदी तुम इस समय यहाँ कौन लाया तुम्हें? क्योंकि ठीक उसी समय दुर्योधन की पत्नी नित्य प्रति पितामह को प्रणाम करने आती थी। तो पितामह ने सोचा वही आई है और आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भवा। उन्हें क्या पता कि आज दुर्योधन की पत्नी की जगह यहाँ पर द्रौपदी आई है। पितामह कहते ये बता बेटी तुम्हें यहाँ इस समय अंधेरे में लाया कौन है? तुम्हें यहाँ लाया कौन है? द्रौपदी कहती है पितामह ये बताओ आपका आशीर्वाद सच मानूं या आपकी प्रतिज्ञा सच मानूं? आपने कल प्रतिज्ञा की पांचों में से एक नहीं रहेगा और अब आप कह रहे सौभाग्यवती भवा। आपका आशीर्वाद सच मानूं या आपकी प्रतिज्ञा सच मानूं? नारायण पितामह कहते बेटी ये बता तुम्हें यहाँ लाया कौन है? पांचाली द्रौपदी बोली तो नहीं, परंतु द्रौपदी की आंखों ने बाहर की तरफ देखा। पितामह समझ गए कि इस टेलीविजन का रिमोट जो है ना वो बाहर है। बोली तो नहीं कि इनको लाने वाली ताकत जो है ना वो बाहर है। पितामह अपनी जगह से उठे और उठ करके जैसे शिविर से बाहर आए तो क्या देखते हैं? सामने तिराहे पर भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा की चांदनी में शीतल मंद सुगंध पवन जहां पर चल रही है वहां पर धीमी धीमी हवा में भगवान श्री कृष्ण अकेले खड़े हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पीला पीताम्बर, काली कमलिया नारायण हवा के झोंकों के साथ में हिल रही है। पितामह भीष्म वहां से दौड़े। भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात के समय आज दर्शन हो गया। नारायण जैसे ही पितामह दौड़े भगवान को प्रणाम करने, द्रौपदी ने कहा बहुत अच्छा मौका मिल गया। अब कृष्णा की गवाही में पूछूंगी पितामह से कि आशीर्वाद सच है या प्रतिज्ञा सच है? नारायण नारायण। इधर तो पितामह दौड़े प्रणाम करने के लिए। जैसे पितामह प्रणाम करने के लिए दौड़े, चरणों में जाकर के दंड की भांति गिरे। गिरते ही नारायण पितामह जैसे दंड की भांति गिरे, भगवान श्री कृष्ण उन्हें उठाने के लिए झुके। झुकते ही नारायण वो गठड़ी जो बांधी थी ना, गठड़ी थोड़ी देर पहले, वो गठड़ी लटक करके नीचे आ गई और पितामह को जैसे कृष्णा ने उठाया, उठाते पितामह कहते हैं कि भगवान भगवान ये पादुकाएं द्रौपदी की आपके पास? भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह आप और द्रौपदी जैसे भक्तों की सेवा का मौका मुझे कभी कभी मिलता है। नारायण इतने में द्रौपदी पहुंच गई और द्रौपदी ने कहा कि पितामह अभी आपने मुझे आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, सदा सुखी भवा, और कल आपने प्रतिज्ञा की पांचों में से एक नहीं रहेगा। आपकी प्रतिज्ञा सच मानूं या आपका आशीर्वाद सच मानूं? नारायण द्रौपदी चाहती है भगवान श्री कृष्ण की साक्षी में पितामह हाँ बोल दे कि दोनों में से सच क्या है, दोनों में से सच क्या है। फिर द्रौपदी कहती है पितामह सच बताओ आपका आशीर्वाद सच है या आपकी प्रतिज्ञा सच है? पितामह की आंखों में झरझर अश्रुधारा बह चली और अश्रु गिराते हुए पितामह भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं बेटी सच बताऊं बेटी, ना तो मेरी प्रतिज्ञा सच है ना मेरा आशीर्वाद सच है। सच तो द्वारिकानाथ की इच्छा सत्य है, जो ये चाहेंगे वही होगा
बाकी कुछ हो नहीं सकता। सच दुनिया वालों, तेरी मर्जी बिना पत्ती भी दर से हिल नहीं सकती, तेरी रहमत बिना किस्मत किसी की बन नहीं सकती। सहारे छोड़कर सारे सहारा ले लिया तेरा, मेरी भूलों को भूलो तुम, इसी में है भला मेरा। या फिर फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो छम्मा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दुनिया वालों, तूफान और आंधियों में भी उसके दिए जगमगाते रहते हैं, जिसके दिए की जिम्मेवारी भगवान ने अपने हाथों में ले ली हो। जिसे भगवान बचाए उसे कौन मार सकता है? कौन मार सकता है नारायण? आज जैसे ही पांचाली को पितामह ने कहा कि ना मेरी प्रतिज्ञा सच है, ना मेरा आशीर्वाद सच है, सच तो द्वारिकानाथ की इच्छा सत्य है। अब भगवान क्यों चाहते कि पांडवों का बाल बांका हो? नारायण, भगवान ने नहीं चाहा, परिणाम पितामह ने हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णा जैसे द्रौपदी की लाज रखी वैसे मेरी भी रखना। पूछा पितामह से, क्या चाहते हो पितामह? द्वारिकानाथ ने जब पूछा पितामह से तो पितामह ने कहा, कृष्णा इतना सा कर देना कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले मरते समय भी मोहन तेरा नाम मुख से निकले। कृष्णा मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। पितामह कहते हैं, कृष्णा मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, इतनी कृपा करना जैसे पांडवों की लाज रखी है, जब मेरा अंत समय आए आप मेरे सामने आ जाना। भगवान ने कहा, आऊंगा, जरूर आऊंगा और आऊंगा। भगवान ने वरदान दिया और परिणाम क्या हुआ? नारायण, इधर पितामह का संकल्प था पांचों में से एक नहीं रहेगा, इधर भगवान का संकल्प था कि पांडवों का बाल बांका नहीं होने दूंगा। परिणाम पितामह की प्रतिज्ञा और भगवान की प्रतिज्ञा का परिणाम ये हुआ कि पांडवों का बाल बांका तो नहीं हुआ, परंतु पांडु पुत्र अभिमन्यु उस महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। दुनिया वालों, एक पिता को अपने मरने से ज्यादा दुख होता पुत्र के मरने का। आज पांडवों को कितना दुख हुआ होगा। नारायण, द्रौपदी के पांचों छोटे छोटे सोते हुए बालकों का सिर काट दिया अश्वत्थामा ने। यहाँ तक अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया पांडवों ने। इतने पर भी द्वेष की अग्नि समाप्त न हुई। कौरवों ने जब मार दिया नारायण अभिमन्यु को, इतने में भी द्वेष की अग्नि समाप्त न हुई तो नारायण अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में नारायण पांडवों का अंश था, अभिमन्यु का अंश था। कौरवों की द्वेष की अग्नि वहां तक पहुंची और ब्रह्मास्त्र छोड़ा। नारायण, जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र बाण जा करके उत्तरा की गर्भ के अंदर नारायण उस बालक को जलाने लगा। जैसे बालक को जलाने लगा, द्वापर युग के इतिहास में 3 नारियों की चर्चा हमारा इतिहास सिर ऊंचा करके करता है, गौरव के साथ नाम लेता है। द्वापर युग का इतिहास 3 नारियों का, एक नारी है कुंती, दूसरी नारी है द्रौपदी और तीसरी नारी है उत्तरा। नारायण, तीनों ने विपत्ति के समय संसार को नहीं भगवान को पुकारा था। आज उत्तरा ने पुकारा, ओ कृष्णा बचा लो, मेरे को नहीं अपने भक्तों के अंश को बचा लो। यदि आपके भक्तों का अंश नहीं बचा तो लोग क्या बोलेंगे? भगवान के भक्तों का अंश खत्म हो गया। दुनिया के इतिहास के पन्ने पलट करके देख लेना। नारायण, भगवान आज तक भक्तों के बुलाने पर जब जब भी गए एक अस्त्र उठा के गए, सुदर्शन चक्र, परंतु द्रौपदी ने इतनी करुण पुकार करके पुकारा, इतनी करुण पुकार करके पुकारा कि भगवान श्री द्वारिकानाथ को 2-2 अस्त्र उठा करके जाना पड़ा, एक चक्र और एक गदा। 2 अस्त्र उठा करके गए और अंगुष्ठ मात्रम भवतव्य साची, एक अंगूठी का रूप बना करके नारायण इतिहास साक्षी है। भगवान कभी गर्भ में ही नहीं जाते हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब उतर करके भगवान आते हैं, परंतु आज उत्तरा के गर्भ में भगवान अंगूठी का स्वरूप बना करके प्रवेश कर गए और एक नहीं
2 अस्त्र लेकर के प्रवेश किए। भगवान ने क्या किया, नारायण सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को काटा और गदा से उस बालक की रक्षा किया। परिणाम, जब नारायण ब्रह्मास्त्र का भय समाप्त हो गया, भगवान बालक को अभय दान दे करके वापिस आए। 18 दिन का महाभारत का युद्ध विश्राम हुआ। नारायण पांडवों की जीत और कौरवों की हार हुई। नारायण यूं कह लीजिए, धर्म की जीत और अधर्म की हार हुई। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को हस्तिनापुर का राजा, धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना करके नारायण जब वापस लौट करके जाने लगे तो जाते हुए कुंती को प्रणाम करने आए। भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते में कुंती उनकी बुआ लगती थी। जैसे ही कहा प्रणाम बुआ, अब मैं द्वारकापुरी जा रहा हूँ, तो उस समय कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के आगे झोली फैला करके मांगा, ओ कृष्णा, आज मैं तुझे एक बुआ के नाते नहीं, एक जगत गुरु कृष्ण के नाते, जिसको कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं आज उस जगत के गुरु कृष्ण के आगे झोली फैला करके मांगती हूँ, कृष्णा विपदा संतु केशवहा यत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु मेरी झोली में विपत्तियां भर दो, मुझे दुख दे दो, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे खुशियां नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 1 मिनट के लिए रुके और कहते, बुआ इतनी मुश्किल से तो अच्छे सुख के दिन देखने को मिले और आप कहते हो कि विपत्तियां दे दो, क्यों मांगती हो विपत्तियां? कुंती कहते, कृष्णा इसलिए मांगती हूँ कि दुख के दिनों में आप पास बने रहते हैं और सुख के दिन आने पर आप चले जाते हैं, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ ऐसा मत बोलो। इतने में तो युधिष्ठिर आए और कहते, कृष्णा द्वारिकानाथ मत छोड़ करके जाओ, अभी अभी तो हस्तिनापुर की राजगद्दी मिली है, ये गद्दी, ये राज की कुर्सी चलानी कैसे है, ये तो बता के जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने शायद कलयुग की इस बात को कह दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर ये कुर्सी मिलना मुश्किल है, जब तक राज की कुर्सी मिलती नहीं है ना, तब तक हाथ जोड़ के सबसे कहते हैं सहायता करो, सहायता करो, कैसे चलानी है बताओ। जिस दिन कुर्सी मिल जाती है ना, उस दिन कुर्सी के पहिए इतने तेज दौड़ते हैं, जयपुर जाके रुकते हैं, उससे पहले रुकते ही नहीं है। और कुर्सी अपने आप बता देती है कि कुर्सी चलानी कैसी है। कुर्सी को सिखाने वाले बहुत आ जाते हैं, पुराने लोगों को समझ नहीं आती उस समय कि किसी ने हमें कुर्सी दिलवाई भी थी। नारायण भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुर्सी दिलवाने वाले को प्रत्येक इंसान भूल जाता है, कुर्सी अपने आप चल पड़ती है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज द्वारिकानाथ रुकिए। भगवान ने कहा, नहीं रुकूंगा। अर्जुन ने कहा, मित्र मेरे लिए रुक जाओ। भगवान ने कहा, नहीं रुकूंगा। भीम ने फिर कहा, कृष्णा द्वारिकानाथ मेरे लिए रुक जाओ, आप रुकोगे तो मेरी माँ आपके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएगी, मुझे भी खाने के लिए मिलेगा। भगवान ने कहा, नहीं रुकूंगा। नकुल सहदेव ने प्रार्थना किया, भगवान नहीं रुके और तुरंत सारथी से कहा, रथ लाओ और द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। नारायण सारथी रथ लाए, भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे और द्वारिकापुरी की ओर जैसे प्रस्थान करने की तैयारी की, नारायण अभी हस्तिनापुर की सीमा से बाहर ही नहीं गए थे कि इतने में याद आ गई, ओह सारे काम तो किए पर एक काम बाकी रह गया। बोले कौन सा? पितामह ने कहा था ना, कृष्णा मैं प्राण तब छोड़ूंगा जब आप मेरे सामने होंगे। पितामह 56 दिन से बाणों की शैया पर लेटे लेटे इंतजार कर रहे हैं। लौट करके वापिस श्री कृष्णा रथ लेकर के आए। ऐसा लगा हस्तिनापुर में पांडवों को कि मानो अस्त होता हुआ सूर्य उन्हें उदय हो गया हो। सभी कहते मेरे लिए आए, मेरे लिए आए भगवान, मेरे लिए आए। भगवान कहते किसी के लिए नहीं आया, मैं तो पितामह भीष्म के लिए लौट करके आया हूं। और आज भगवान द्वारिकानाथ कहते हैं कि युधिष्ठिर मैंने 18 दिन तक तुम्हारे युद्ध में तुम्हारा साथ दिया, अब मैं पितामह से मिलने जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर ने कहा चलूंगा द्वारिकानाथ। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम ने कहा चलूंगा द्वारिकानाथ। नकुल सहदेव ने कहा चलूंगा द्वारिकानाथ। द्रौपदी ने कहा मैं भी चलूंगी। परंतु जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन मौन हो गए। अर्जुन ने नहीं बोला कि मैं चलूंगा। भगवान ने चल कर के बोला, अर्जुन मैंने तुम्हारा 18 दिन तक रथ चलाया,
क्या तुम आज मेरे कहने से एक बार पितामह भीष्म के पास नहीं चलोगे? अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णा मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ मेरे कृष्णा। भगवान ने कहा, क्यों? दुनिया वालों याद रखना, इस संसार में मजबूर मत बनो, मजबूत बनो। जितना मजबूत बनोगे मजबूरियां तुम्हारे आगे झुक जाएंगी, और यदि तुम मजबूर बन गए ना तो फिर मजबूरियां तुमको झुका देगी। नारायण नारायण। आज भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते, कृष्णा मैं मजबूर हूं, मैं आपके साथ चल नहीं सकता। भगवान ने कहा, क्यों अर्जुन? पार्थ मित्र तुम मजबूर क्यों हो? नारायण। अर्जुन कहते, कृष्णा सच तो ये है, जब से आपने मेरा रथ चलाया तब से मुझे किसी और का रथ चलाया पसंद ही नहीं आता, और मैंने अपना रथ उसके बाद चलाया नहीं। और का रथ चलाया पसंद नहीं आए, अपने से मैंने चलाया नहीं, तो आज आपके साथ चलूं तो चलूं कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चल पार्थ अर्जुन, दुनिया के इतिहास को आज से फिर बदल दूंगा। एक बार एक दिन के लिए तेरा रथ आज मैं और चलाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन का रथ और चलाया। नारायण। आगे आगे रथ चला भीम का, पीछे पीछे रथ चला नकुल सहदेव का, पीछे पीछे रथ चला युधिष्ठिर का, और सबसे पीछे रथ चला भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का। नारायण। खुले मैदान में पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हैं। उनके पास में केवल मात्र एक सेवक खड़ा है। पितामह के श्वास धीरे धीरे चल रहे हैं। निर्णय किया, संकल्प किया, जब तक कृष्णा नहीं आएंगे तब तक प्राण छोड़ूंगा नहीं। खुले मैदान के अंदर क्या देखा पितामह ने? अचानक दूर एक रथ आया, और जब रथ आया तो सेवक ने नगाड़ा बजाया, और नगाड़ा बजा करके नारायण छोड़ा, और छोड़ते ही परिचय दिया, पितामह हस्तिनापुर नरेश के अनुज, 100 हाथियों का बल रखने वाले कुंती के पुत्र भीम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जितने में भीम पहुंचे और पितामह के चरणों में प्रणाम किया, पितामह ने आंखें खोल के देखी कि शायद कृष्णा आए होंगे, पर नारायण कृष्णा नहीं आए। ऐसा जब देखा तो आंखें पुनः बंद कर ले और एक एक श्वास उच्चारण करने लगे, कृष्णा कृष्णा।